हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो ट्रिग्मेट्री में हम जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए थे, है ना। आइडेंटिटीज वगैरह सब जो है आपको बता दिए थे। तो अब जो है हम लोग जो आपका सिलेबस है यहाँ से शुरू हो रहा है 11th का कंपाउंड एंगल से सिलेबस शुरू होता है। पिछला जो दो लेक्चर हुआ है या 3 लेक्चर जो भी हुआ है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। और वो 11th का भी कुछ बातें थी उसमें, वो बताया गया था, है ना। तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड एंगल, है ना। कंपाउंड एंगल क्या होता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो कंपाउंड कैसे बनता है, दो एलिमेंट को कंबाइन करने से होता है। उसी तरह से कंपाउंड एंगल जो है दो और दो एंगल के ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से होता है। ऐड भी होगा, सब्सट्रैक्ट, प्रोडक्ट नहीं होगा। ए इंटू बी नहीं होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 3 एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। 4 एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। या ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, सम और डिफरेंस, है ना। तो देखिए, तो कंपाउंड एंगल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द सम्स और और differences of two or more angles, two or more angles is called compound angle. Compound angle. फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल में आपका ए प्लस बी, ये दो एंगल को मिलकर बना है, ए और बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी भी हो सकता है। 3 एंगल लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी। 4 एंगल लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। माइनस भी हो सकता है, ए प्लस बी कोई एंगल प्लस में हो, कुछ माइनस में भी हो सकता है, या ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, है ना। या देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3, ये एन एंगल का सम्स हुआ। एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कभी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, है ना। इन्हें की स्मॉल लेटर ए प्लस बी यूज कर देना। कम एंगल को हमेशा कम कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, ट्रायंगल ही है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इसके अपोजिट साइड को, ए के अपोजिट साइड को जो साइड बी सी है, स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं। ये सिस्टम है, ये बी के सामने स्मॉल लेटर से साइड ए सी हो गया, ये सी के सामने ये छोटा सी है, सी से डिनोट करते हैं। क्या समझे, एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर डिनोट करेंगे, उसके कोरोस्पोंडिंग साइड को स्मॉल लेटर डिनोट करेंगे। दूसरा क्या चीज है, किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, आप लोग जान ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, सम ऑफ टू साइड्स एनी, हर साइड से ये प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, है ना। इक्वल टू तब लगेगा जब वो ट्रायंगल नहीं होगा, कोलिनियर में होगा, ठीक है ना। खैर उसकी बात छोड़िए, ये जो है बिल्कुल फैक्ट ये है क्या, तीनों एंगल का सम 180 होगा, सम ऑफ टू एंगल्स थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले प्रूफ करने के लिए आता था, अब ये सब आता नहीं है, लेकिन फार्मूला जानना जरूरी है ना। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कंपाउंड एंगल फार्मूला फॉर, है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी का जो है, तो देखिए यहां पर क्या है कि साइन ए प्लस बी, कितना बच्चा क्या करता है,
साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी लिख देता है। ये साइन कोई नंबर नहीं है, कोई लेटर नहीं है कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो साइन ए प्लस बी का जो है आप कभी भी साइड में लिख देते हैं कि साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए इन प्लस साइन बी नहीं होता है, नेवर, कभी भूल से भी नहीं लिखना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी का, साइन ए एक साइन होगा, दूसरा कॉस होता है। दो एंगल है ए और बी, एक साइन के साथ ए होगा, कॉस के साथ एंगल बी होगा, फिर कॉस ए और ये साइन बी हो जाता है। तो अगर यहां पर प्लस, देखिए प्लस माइनस दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अगर यहां बीच में प्लस साइन है तो यहां प्लस होगा, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा। एक साइन ए प्लस, साइन ए प्लस में एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, दोनों का कॉस का प्रोडक्ट होता है, सेम टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब प्लस है तो यहां माइनस होगा, और दोनों साइन होता है, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए ध्यान देना है, इस रटने से काम नहीं चलेगा, समझ करके याद रखना है कि साइन ए प्लस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है कि दोनों कॉस का प्रोडक्ट होता है, फिर दोनों साइन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन साइन जो है ना अपोजिट होता है। यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है टेन ए हाँ प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, इसके नीचे क्या माइनस है, अपोजिट होगा। लेकिन ये माइनस अगर है तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, है ना। अब देखिए, अब जो है इसको कभी कभी इसका यूज होता है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला का। तो ये कॉट ए इंटू कॉट बी, दोनों कॉट का प्रोडक्ट, यहां प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, और नीचे जो है आपका कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। अब देखिए कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, कॉट ए माइनस, इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो यहां पर क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ बच्चा कॉट ए माइनस कॉट बी लिखता है, लेकिन यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, याद कीजिएगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ गया, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये रिमार्क लिख देते हैं क्या कि यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, लेकिन कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं लिखना है। बच्चा गड़बड़ करता है, यहाँ कॉट ए माइनस कॉट बी लिख देता है, लेकिन कॉट बी माइनस कॉट ए हो गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड एंगल फार्मूला है जिसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको सब रिजल्ट को याद रखना है। अब प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, न कोई एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अब चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखिए आप क्या करना है, अब इसी से रिलेटेड फार्मूला क्या है, देखिए 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखिए ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो 10 ए, है ना, क्या होगा 10 ए प्लस 10 बी बाई 1 माइनस 10 ए, 1045 डिग्री होगा इंटू 10 बी हो गया।
टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 10x और 1 - 10x, यानी 1 + 10x 1 - 10x को 10π/4 + x लिख सकते हैं। इसको बहुत लोगों ने गोल्डन फार्मूला बोलता है, इसी को नाम दे दिया गोल्डन फार्मूला। ठीक है, अब देखिए 10π/4 - x, 10π/4 - x, इसमें क्या होगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां आपका 10a - 10b और ये 1 + 10a इंटू 10b, तो ये जो है आपका 1 - 10x बाई 1 + 10x हो गया, है ना। तो अब देखिए उसी तरह से यहां cot π/4 + x, क्या कीजिएगा, cot a इंटू cot b -1, यहां पर cot a आपका cot a प्लस cot b हो गया, यानी ये cot 45 डिग्री 1 हुआ, यानी cot x -1 बाई cot x +1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 - cot x बाई 1 + cot x, ऐसे लिख सकते हैं। अब cot π/4 - x को जब लिखना होगा, cot π/4 - x को लिखना होगा, यहां पर cot a है ना इंटू cot b, माइनस है तो प्लस होगा, नीचे cot b - cot a होता है, तो cot x - cot 45 डिग्री हो गया, यानी ये 1 + cot x बाई cot x -1 हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -1 + cot x बाई 1 - cot x। ठीक है, तो ये सब रिडक्शन है। अब जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब आपको बताया जाएगा कि ये जो फॉर्मूला पढ़े उसी पर इसका रिडक्शन है ना, इसको रिडक्शन फार्मूला कहते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये रिडक्शन फार्मूला क्या है, देखिए sin a + b और sin a - b, चूंकि sin a + b sin a - b का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी से रिडक्शन फार्मूला क्या हुआ, sin a + b sin a - b, याद रखना है, इसको प्रूफ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। sin² a - sin² b, अगर दोनों को साइन में लिखते हैं तो sin² a - sin² b हो जाएगा। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं कॉस में, तो cos² b - cos² a, यानी ऑर्डर बदल जाएगा। जैसे आप a + b और a - b का लिखते हैं a² - b², उसी तरह से यहाँ पर sin² a - sin² b, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, और cos² b - cos² a होगा। अब देखें यहां पर cos a + b और ये cos a - b, ये जो हो जाएगा आपका cos² a होगा और दूसरा साइन होगा sin² b, याद रखेंगे, है ना। तीसरा क्या है, tan a + b इंटू tan a - b, तो खाली tan a + b और tan - b का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो ये जो हो जाएगा रिजल्ट tan² a tan² b बाई 1 - tan² a इंटू tan² b हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है,
ऐसे आप टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी को मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, याद रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है आपका रिजल्ट भी होगा और टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया रिडक्शन फार्मूला। अब देखिए, अब आपको बताएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, इसको क्लासिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, क्लासिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या क्या देखना है कि कॉस और साइन का पावर 1 होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। नोट में देखिएगा, लिख लेते हैं, पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर 1। दूसरा, एंगल ऑफ साइन एक्स, एंगल ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर सेम, इक्वल होना चाहिए। देखिए इसका क्या तरीका है ना, देखिए इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो देखिए लेट, जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, ए कॉस एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस डालेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस डालेंगे, सबका एक ही रूल है। ए और बी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या तरीका है कि cos x का जो कोफिशिएंट है ना, cos x का जो कोफिशिएंट है, cos x का जो कोफिशिएंट है a और sin x का जो कोफिशिएंट है b, तो a अब हाँ करना क्या है कि यहां पर कि a cos x का कोफिशिएंट a है उसका स्क्वायर याद रखिएगा, और sin x का जो कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर का अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स का क्या है कि बैलेंस होना चाहिए। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहां पर ये जो है आपका, चाहे कॉस में रिजल्ट आइए चाहे साइन में रिजल्ट लाइए, एक ट्रेंगल खींचिएगा। अगर आप साइन में लाना चाहते हैं, ये कॉस में लाना चाहते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि थीटा है तो अगर इसको हम साइन थीटा लेते हैं, आप कॉस भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट फाइनल वही आएगा। साइन थीटा होता है क्या, P बाई एच। अब यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाइएगा तो ये आपका B हो जाएगा। तो साइन थीटा लेट किए हैं, तो अगर साइन मानिएगा तो ये कॉस हो जाएगा, अगर इसको कॉस मानिएगा तो वो साइन हो जाएगा। तो ये साइन थीटा जो है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर y अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप क्या मानिएगा, साइन थीटा, और ये कॉस एक्स हो जाएगा। इसको मानिएगा कॉस थीटा इंटू साइन एक्स हो जाएगा।
अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अगर मान ली कि माइनस रहता तो यहाँ बीच में माइनस होता तो साइन ए माइनस बी हो जाता है। देखिए थीटा प्लस एक्स है, तो थीटा प्लस एक्स को आप फाई मान लीजिए, क्योंकि दो एंगल को जोड़िएगा तो फाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन फाई। अब देखिए नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू -1 होता है, मिनिमम वैल्यू +1 होता है। ठीक है, आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1। कॉस का वैल्यू होता है टेन थीटा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा बराबर 1 से बड़ा बराबर, सेक थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पर y जो है मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो ये जो है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, मैक्सिमम हो गया। y का मिनिमम वैल्यू जो होगा है ना, ये माइनस में हो जाएगा। जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो y मिनिमम होगा, उसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा का a cos थीटा प्लस या माइनस b साइन थीटा का जो वैल्यू है -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होता है। यही आपको याद रखना है। जैसे कि y इक्वल टू मान लिया जाए कि a cos थीटा है और -b साइन थीटा, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस हो, अब प्लस सी जोड़ दिया। अब सी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल डिपेंड करेगा इस पे थीटा पर, ये पर। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी होगा, यानी c प्लस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कांस्टेंट जोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू यही हो जाएगा आपका c माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन में आ गया कि फॉर एग्जाम्पल में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos x माइनस प्लस 24 sin x, है ना। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है 7 cos x -7 cos x प्लस 24 sin x। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, b इक्वल टू कितना होगा 24। तो y इसको मान लीजिएगा लेट, y इक्वल टू -7 cos x प्लस 24 sin x। ठीक है, तो y का √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। y का जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका क्या होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू √a स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर 49, और 625 हो गया प्लस 25 हो गया, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -25 हो गया। अगर देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस √2, इसका वैल्यू निकालना है मैक्सिमम। तो इससे घबराना नहीं है, कांस्टेंट टर्म से घबराना नहीं है, इसको देखिएगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a1 है, साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट -1 है ना, मैक्सिमम प्लस √2 यानी 2√2, और y का मिनिमम वैल्यू ये आपका 1² प्लस 1² प्लस √2 यानी -√2 और प्लस √2, ये आपका 0 हो गया। इस तरह से हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस π/3 प्लस थीटा प्लस 10, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहां पर क्या है कि एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम रहेगा तब आपको करना पड़ेगा √a² प्लस b²। तो आप कहाँ y मान लीजिएगा साइन थीटा, अब इस कॉस a प्लस b पे कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही है ना, अब प्लस 10। तो यहां पर क्या है, y इक्वल टू ये साइन थीटा कॉस 60 डिग्री हाफ हो गया, 1/2 कॉस थीटा हो गया, माइनस, है ना, देखिए यहां पर क्या है, माइनस √3/2 साइन 60 √3/2 साइन थीटा, है ना, √3/2 साइन थीटा, अब प्लस 10 हो गया। अब देखिए ये 1 माइनस √3/2 साइन थीटा और हाफ कॉस थीटा प्लस 10, एंगल सेम हो गया, 2 माइनस √3/2 साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा प्लस 10 हो गया। ए जो है आपका 2 माइनस √3/2 हो गया, बी का वैल्यू 1/2 हो गया, y का मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², 10th रहने दीजिएगा, √a² प्लस b², 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है 10 प्लस ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया, बाहर हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है ना। अब ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 20 प्लस 2 माइनस √3 का और उसको तोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, खाली माइनस कर देना है। तो y का मिनिमम वैल्यू 10 माइनस, है ना, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा छोटा होने वाला नहीं है, ये 20 हो जाएगा, है ना, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, है ना, ये क्लासिक एक्सप्रेशन कहलाता है, जी मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है ना। ट्रिमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में ये एक्सप्रेशन का यूज होता है। और आज इतना हम पढ़ाए हैं उसको देख करके रखिएगा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे।
कुछ फार्मूला कराएंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।